Assalamu alaikum 7th class. Welcome to social studies class. Here is the syllabus of the third term, that is your final term unit, including unit number 9, unit number 10 and unit number 11. We will do the short and long question of this chapter on the notebook, and we will do objective from the book. Write down the syllabus on your notebooks. Now we will start our chapter unit number 9, that is mining. व्हाट डज़ अ वर्ड माइनिंग मीन। माइनिंग का लफ्ज़ी माइनिंग क्या है। माइनिंग कहते हैं एक्सट्रैक्शन को, निकालने को, किसी भी मिनरल रिसोर्स के ज़ख़ायर से उनको निकालना, इस प्रोसेस को या इस ऑपरेशन को हम माइनिंग कहते हैं। माइनिंग जो है वो बहुत तरह की मिनरल्स की हो सकती है, ठीक है। एनी फॉर्म ऑफ मिनरल, बेशक वो मेटेलिक हों, बेशक वो नॉन मेटेलिक हों, किसी भी तरह के मिनरल्स हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, माइनिंग, ठीक है। तो माइनिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जैसा कि मैंने आपको बताया, हम वहाँ से मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और जिन जगह से हमें ये ज़ख़ायर मिल रहे हैं, ये मिनरल्स मिल रहे हैं, हम उस जगह को माइन कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे ऑपरेशन को, ऐसे प्रोसेस को जिसके ज़रिए हम निकाल रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज, उसको माइनिंग कहेंगे। तो यहाँ पे हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माइनिंग। माइनिंग इज़ द टर्म यूज़ फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स ऑफ एनी फॉर्म फ्रॉम द अर्थ। किसी भी तरह के मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन को हम माइनिंग कहते हैं, जो कि हम ज़मीन से करते हैं। अब माइनिंग जो है वो ज़ेर ज़मीन भी होती है और ज़मीन के ऊपर भी होती है। वैसे लोगों ने अपना जो है ना वो एक ज़हन बना लिया हुआ है कि माइनिंग इज़ ऑलवेज़ अंडर द अर्थ, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा ज़मीन के अंदर से ही हम माइनिंग नहीं करते, हम ज़मीन के ऊपर से भी माइनिंग करते हैं। कुछ ऐसे ज़ख़ायर मौजूद हैं जो ज़मीन के ऊपर ही हमें मिलते हैं, ठीक है। तो जो माइनिंग है वो अंडर द अर्थ भी हो सकती है एंड ओवर द अर्थ भी हो सकती है। अब माइनिंग ऑफ द स्टोन्स एंड मेटल्स हैव बीन डन सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम। जो स्टोन्स की माइनिंग है और मेटल की माइनिंग जो है वो कदीम ज़माने से हो रही है। ये आजकल का प्रोसेस नहीं है, ये बहुत बहुत देर से ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने एक माइन का जिक्र किया है जो कि 43,000 ईयर्स पुरानी है, ठीक है। उस माइन का नाम है लाइन कैवन और वो स्विट्ज़रलैंड के कैपिटल बेबियन में प्रेजेंट है, ठीक है। माइनिंग शुड बी डन सेंसिबली। अब माइनिंग जो है वो हमें पहले एक पाथवे बनाना चाहिए कि हम यहाँ से माइनिंग स्टार्ट करेंगे और इजीली हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। ये नहीं कि माइनिंग आप दरमियान से स्टार्ट करें और आपको ट्रांसपोर्ट करने में भी मुश्किल पेश आए, ठीक है। माइनिंग से बहुत से जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ते हैं। जैसे कि अगर जिस इलाके में माइनिंग हो रही हो वहाँ से उसी उसी ज़ख़ायर के जो मिनरल्स हैं या फ्यूम्स हैं किसी तरह आपके एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाएं और वो आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, ठीक है। ये इट इज़ प्रोड्यूसिंग ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। अब माइनिंग की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। माइनिंग किस किस तरीके से हो सकती है। माइनिंग की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। माइनिंग आप अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं, माइनिंग आप ओवर द अर्थ सरफेस भी कर सकते हैं, माइनिंग आप पानी के प्रेशर से भी कर सकते हैं। हाइड्रोलिक माइनिंग उसको कहेंगे कि आप पानी का प्रेशर देते हैं और उससे स्टोन्स हैं और या फिर जो सैंड ग्रेवल्स हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है, और आप वहाँ से ज़ख़ायर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम माइनिंग पढ़ेंगे। माइनिंग इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री एंड रिसोर्सेज। हमारा ये एक लाजमी जुज़ है, हमारी इंडस्ट्रीज़ का एक लाजमी जुज़ है माइनिंग, क्योंकि हमें ज़ख़ायर मिलेंगे, हम एज़ अ रॉ मटेरियल उनको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करेंगे, हम उनसे प्रोडक्ट बनाएंगे और इस हम प्रोडक्ट बनाने से हमारी जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका जो लेवल है, उसका जो नंबर है वो इंक्रीज़ होगा और जिससे हमें इकनॉमिकली हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जो माइनिंग है वो सेवरल टाइप से हो सकती है। उसमें सबसे पहले प्लेसर माइनिंग है। प्लेसर माइनिंग वर्ड से ही, प्लेसर से मतलब ही प्लेस, मतलब कि प्लेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। हम अर्थ की सरफेस के ऊपर से माइनिंग करेंगे। जो मिनरल्स अर्थ की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है हम उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उनको इंडस्ट्रीज़ में भेजेंगे एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, और फिर उनसे डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लेसर माइनिंग है उसमें एक हमें एडवांटेज ये है कि हमें कोई मशीनरी या कोई ऐसी और कुछ ऐसा
कोई ऐसे औज़ार इस्तेमाल नहीं करने पड़ते, भारी औज़ार इस्तेमाल नहीं करने पड़ते उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए, ये हमें ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ही मिल जाती है। इसमें से सबसे एक जो मैं आपको बताऊँ जो ईज़ी लगती है सबको, वो है पैनिंग। पैनिंग से हम क्या करते हैं, हम पैन में जो लेक्स और स्ट्रीम्स के करीब जो हम मौजूद है वहाँ पे लेक्स और स्ट्रीम में से हम जो है वो रॉक्स के निकालते हैं, ठीक है, और उसको घुमाते हैं, ठीक है, उस पैन को, ठीक है, इन अ सर्कुलर मोशन। और उसको सर्कुलर मोशन में घुमाने से जो आपके पास पत्थर वगैरह होंगे वो बाहर गिर जाएंगे, और जो गोल्ड होगा, ठीक है, एक्चुअली पैनिंग इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। तो जो गोल्ड इन अ फॉर्म ऑफ पाउडर या इन फॉर्म ऑफ स्मॉल रॉक्स वो एजिस के ऊपर चिपक जाएगी उस पैन के, और इस तरह हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्लेसर माइनिंग की एक मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। आपने इन दोनों पेजेस की जो है ना वो रीडिंग करनी है, ठीक है, अच्छे से समझना है। अगर किसी वर्ड की समझ नहीं आ रही तो उसका मीनिंग आपने पूछ लेना है। थैंक यू।